तो इसमें रिवीजन तो अब नहीं हो सकती। तो इसमें ये हो रहा था कि हमारे पास दो, हमने बेसिकली नल मॉडेम बना रहे थे ना, जिसमें एक कंप्यूटर का ट्रांसमीटर दूसरे के रिसीवर पे लगाया हुआ था, दूसरे का रिसीवर उसके ट्रांसमीटर पे। अब जो चीज़ इधर से ट्रांसमिट होती थी वो उधर रिसीव होती थी। अब इसको हैंडल करने का जो प्रोग्राम हमने बनाया था वो बनाया था उसके ज़रिए से। सॉरी, ये तो पीछे रह गया। पता नहीं हमने ये किया भी था या नहीं, मेरा ख्याल है किया ही नहीं था। हमने क्या किया था? हाँ, हमने ये किया था, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये किया था कि हमने बायोस की सर्विसेज यूज़ करके, वो इंटरप्ट 14 की सर्विसेज थी जिनको यूज़ करके हमने ये फंक्शंस बनाए थे और इसके ज़रिए से हमने ये काम किया था। एग्जैक्टली यही काम करना है, लेकिन अब उसके ज़रिए है। अ, मतलब ये जो पोर्ट्स हैं उसके ज़रिए डायरेक्टली दो रास्ते हैं ना, बायोस की सर्विसेज के थ्रू आ जाओ या पोर्ट्स और रजिस्टर्स के थ्रू डायरेक्टली आ जाओ। अब ये बहुत ही मुश्किल है करना, क्योंकि इसमें बार बार आगे पीछे जाना पड़ेगा वरना समझ नहीं आती। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसको एक फंक्शन को उठाता हूँ। ये एक फंक्शन है इनिशियलाइज का, ठीक है। इसको उठा के इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि इसका हिसाब लगाओ कि ये छेड़ किसको रहा है, किस रजिस्टर को, किस पोर्ट को छेड़ रहा है। तो ये बेस प्लस थ्री पे कोई काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो जाके हिसाब लगाओ कि बेस प्लस थ्री पे हो क्या रहा है। नहीं, अभी भी नहीं। तो बेस प्लस थ्री पे पड़ा हुआ है लाइन कंट्रोल रजिस्टर। तो बेसिकली ये लाइन कंट्रोल रजिस्टर के ऊपर कोई काम कर रहा है। अब हम लाइन कंट्रोल रजिस्टर पे कर क्या रहा है, बेसिकली उसकी करंट वैल्यू पढ़ता है, इंपोर्ट करता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू को, जो भी उसकी वैल्यू आई है उसको और करता है 80 के साथ। अब 80 के साथ और करना काफ़ी आसान है। हमें समझ आ गई कि वो आखिरी बिट, लेफ्ट साइड वाली बिट को ऑन कर रहा है और वो ऑन करके वो वैल्यू वापस पोर्ट पे रख देता है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि लाइन कंट्रोल रजिस्टर की जो लास्ट बिट है उसका मतलब क्या है। तो ये लाइन कंट्रोल रजिस्टर है, उसकी सातवीं बिट हमें सिर्फ चाहिए, इसको वो वन कर रहा है। विच मीन्स कि वो बता रहा है कि मैं डिवाइजर वैल्यू लोड करने आ रहा हूँ। तो इस लाइन पे बेसिकली वो ये बता रहा है कि आई एम गोइंग टू लोड डिवाइजर वैल्यू। अगली दो लाइंस में मिल के वो डिवाइजर वैल्यू लोड करेगा, क्योंकि डिवाइजर वैल्यू कल भी बताया था कि वो वर्ड होता है। तो वो बाइट बाय बाइट जाता है, पहले लो बाइट जाती है फिर हाई बाइट जाती है। तो इन दो लाइनों को इकट्ठा मिल के पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डिवाइजर वैल्यू बन गई है 0x0180। ये आपकी डिवाइजर वैल्यू है। पहले लो बाइट गई है 80, फिर हाई बाइट गई है 1, तो ये आपकी डिवाइजर वैल्यू प्रोग्राम होगी। और उसके बाद उसी पे प्लस थ्री पे यानी लाइन कंट्रोल रजिस्टर पे लिख रहा है 1B। अब 1B को खोलोगे, 1 और B 10 11 होता है ना, तो ये B है। अब इसको लाइन कंट्रोल रजिस्टर के साथ रखोगे और समझोगे कि क्या हो रहा है। तो राइट साइड से शुरू करोगे तो तुम्हें पता है कि ये दो बिटें अगर 1 1 है तो इसका मतलब है कि 8 बिट्स की हम बात कर रहे हैं। ये 8 बिट्स पर बाइट की बात हो रही है। उसके बाद ये लेंथ ऑफ स्टॉप बिट, पैरिटी, बस कोई और ख़ास बात तो नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है कोई और ख़ास पैरामीटर नहीं है। वो डिवाइज़र पहले सेट हो चुका हुआ है, पैरिटी वगैरह सेट कर रहा है। मतलब तो अब ये जब हम इनिशियलाइज़ का फंक्शन कॉल करेंगे तो हो क्या रहा है, बेसिकली वो बताता है कि मैं डिवाइज़र वैल्यू लोड करने आ रहा हूँ, फिर एक्चुअली डिवाइज़र वैल्यू लोड करता है और उसको बता देता है कि मेरी बिट्स का साइज़, पैरिटी और ये सारा कुछ क्या है। बेसिकली पोर्ट इनिशियलाइज़ के बाद पोर्ट इनिशियलाइज़ के बाद दूसरा फंक्शन ये है, सेल्फ टेस्ट ऑन। ये एक लाइन का फंक्शन है। कई दफ़ा मैंने देखा है पेपर में, ये मतलब ये एक लाइन लिखने के 5 नंबर होते हैं। कर क्या रहा है? अगेन कॉम प्लस 4 को इस दफ़ा पढ़ रहा है, कॉम प्लस 4 को। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉम प्लस 4 है क्या।
फिर उसके अंदर कौन सी बिट ऑन कर रहा है, 10, तो इसका मतलब है ये 4 0 हो गए, तो पांचवी बिट ऑन हो रही है, यानी बिट नंबर 4 ऑन हो रही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वहीं से कि भाई ये +4 होता क्या है। +4 कौन सा रजिस्टर बनता है, मॉडम कंट्रोल रजिस्टर बनता है, मुझे पता है। तो ये जो 4 है ये बनता है मॉडम कंट्रोल रजिस्टर। ये मोड नहीं है, मोडेम है, मोडेम कंट्रोल रजिस्टर। अब इसको जाके चेक कर लो। तो मॉडम कंट्रोल रजिस्टर में बिट नंबर 5 यानी ये सॉरी बिट नंबर 4 यानी पांचवी बिट, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये वाली बिट ऑन कर रहा है। तो इस बिट का क्या मतलब होता है कि वो सेल्फ टेस्ट ऑन कर रहा है। सेल्फ टेस्ट तुम्हें याद होएगा, वो सॉफ्टवेयर में वो था कि भाई जो ट्रांसमीटर पे भेजोगे वो उसी कंप्यूटर के रिसीवर पे रिसीव हो जाएगा खुद ब खुद। टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करता था बेसिकली। तो ये इसको मैं क्या लिखूं, बस ये बेसिकली सेल्फ टेस्ट ऑन कर रहा है और ये यही कर रहा है। ठीक है। ऑफ कैसे करोगे सेल्फ टेस्ट, बाय द वे इस वाली बिट को जाके 0 कर दोगे, तो वो और का ऑपरेशन नहीं होता, उस वक्त एंड का ऑपरेशन होता है, और वो बाकी सारी बिटें 1 करनी होती हैं, कोई एक 0 हो जाती है। देखते हैं करेगा। ठीक है, इसको करने का वाहिद हल यही है, मुसीबत इसकी यही है कि इसको पीछे से जा जाके तमाम रजिस्टर्स को देखना पड़ता है। अच्छा, एग्जाम में क्या आता है, जो जो बिटें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं ना, मतलब तुम सारे रजिस्टर याद नहीं कर सकते, पागल हो जाओगे, कैसे याद करोगे सारे रजिस्टर। तो तुम्हें जो जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है ना बिटें, जैसे यहाँ पे बिट नंबर 7 इस्तेमाल हुई लाइन कंट्रोल की, यहाँ पे बिट नंबर 4 इस्तेमाल हुई मॉडम कंट्रोल की, बस उन बिटों को याद रखना है। और एंड और के ऑपरेशन तुम्हारे अगर इतने पावरफुल हैं कि तुम एग्जाम में बैठ के वो बना सकते हो, तो फिर तो क्या ही बात है। वरना ये फिर छोटी छोटी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं कि 10 है, 80 है, तो ऑन। अच्छा, सेल्फ टेस्ट ऑफ में कोई खास बात नहीं है, तुम्हें बताया है कि वही पोर्ट है, वही बिट है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बिट ऑफ करनी है, 0 करनी है, तो एंड का ऑपरेशन लगेगा। अच्छा जी, राइट कैरेक्टर और रीड कैरेक्टर, राइट कैरेक्टर और रीड कैरेक्टर, इनके अंदर सबसे पहले तो एक वाइल का लूप लगा हुआ है। ये देखो, वाइल फलाना 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 फलाना। तो पहले तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो अगेन उसी तरह से हम पहले बेस +5 को देखेंगे कि वो है क्या चीज़, फिर बात थोड़ी सी आगे जाएगी। सबसे पहले तो ये कि बेस +5 क्या है, फिर उस रजिस्टर का मतलब क्या है। तो बेस +5 पे पड़ा है लाइन स्टेटस, लाइन स्टेटस रजिस्टर। ठीक है। तो अब मैं लाइन स्टेटस रजिस्टर खोलता हूँ और उसके साथ बात करते हैं कि भाई ये क्या चीज़ हो। ये है लाइन स्टेटस। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देख लो कि क्या हो रहा है। ये लाइन स्टेटस रजिस्टर मैंने पढ़ा, उसको एंड किया 20 के साथ। एक तो ये भी जरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, तो एंड किया 20 के साथ। 20 होती है बिट नंबर 5 यानी छठी बिट। 20 को जब खोल के लिखोगे तो 20 बन जाएगा, ठीक है, तो ये छठी बिट बन जाती है, बिट नंबर 5। वो कह रहा है कि बिट नंबर 5 के साथ अगर मैं एंड करूं और जवाब फिर 20 आए, विच मीन्स वो बेसिकली ये कर रहा है कि अगर बिट नंबर 5 ऑन है लेकिन साथ नॉट भी लगा हुआ है, ये नॉट भी लगा हुआ है, तो बिट नंबर 5 है क्या, ये है। ठीक है। तो वो चेक ये कर रहा है इस लाइन में, ये बगैर पढ़े हुए समझ नहीं ना आ सकती बिल्कुल भी। ये चेक ये कर रहा है कि दिस इज अ पोलिंग लूप। It checks if THR is empty or not. If not, it keeps spinning in this loop and continues polling. पोलिंग क्या थी? पोलिंग, क्लासिक पोलिंग यही थी कि सीपीयू एक लूप के अंदर चेक करता है कि भाई वो फलाना काम जो हम करना चाह रहे हैं क्या वो अभी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसने जाके लाइन स्टेटस रजिस्टर को पढ़ा, उसकी पांचवी बिट टेस्ट की और चेक किया कि क्या टीएचआर खाली है या नहीं है।
अगर THR खाली नहीं है तो वो इसी ये नॉट लगा हुआ है, ये शुरू में नॉट है, तो नहीं है अगर खाली तो वो इसी के अंदर घूमता रहता है, एंड पे सेमीकोलन लगा हुआ है, विच मींस आगे कहीं नहीं जा रहा, वो लूप अपने अंदर ही स्पिन करता जा रहा है। दिस इज क्लासिक पोलिंग। जैसे ही THR खाली होएगा, ये बिट फारिग होएगी, लूप ब्रेक होएगा, वो आगे चला जाएगा। आगे जाके क्या करेगा, एक कैरेक्टर सेंड कर देगा। कैरेक्टर सेंड का कर रहा है बेस के ऊपर। अच्छा, बेस तो मुझे याद है ना, बेस तो सबको याद होनी चाहिए। तो बेस के ऊपर आपको पता है कि आपका THR पड़ा हुआ है। अगर लिखो, अगर राइट करोगे तो THR है, और अगर रीड करोगे तो रिसीवर बफर रजिस्टर है। यानी बेस का जो पोर्ट है, अगर उसको लिखोगे तो वो THR है, अगर पढ़ोगे तो वो RBR है। तो उसने पहले चेक किया कि क्या कोई चीज वहां है तो नहीं है, वेरी गुड, अब मैं वहां पे एक कैरेक्टर सेंड करता हूँ। ये राइट कैरेक्टर का फंक्शन है। एग्जैक्टली इसी तरह से रीड कैरेक्टर, सिर्फ फर्क ये होएगा कि इस दफा आपने उठाना है, तो उठाते हुए भी आपको पहले वो चेक करना है ना। नहीं, अब जरा डिफरेंट है, देखो। तो मैंने लाइन स्टेटस रजिस्टर पढ़ा, इस दफा मैंने उसकी चेक की पहली बिट, 01 लिखा हुआ है ना, तो फर्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट वो ये वाली सबसे पहली। अच्छा, ये डेटा रेडी की बिट होती है। वैसे तो कल भी बताया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का पक्का कर लो। डेटा जब भी रिसीव होता है कॉम पोर्ट को, तो ये वाली लाइन 1 हो जाती है, ये ऑन हो जाती है। डेटा रेडी की बिट जब 1 है तो ये सिग्नल है कि तुम्हारे पास डेटा आ गया, अब तुम्हें उठाना है। तो ये एग्जैक्टली सेम वही पोलिंग कर रही है कि जब तक डेटा रिसीव नहीं हुआ कुछ नहीं करना है, इसके अंदर ही लूप के अंदर घूमते रहो। लेकिन जैसे ही डेटा रिसीव हुआ है, अब आगे चलो। अच्छा, अब आगे करना क्या है, अब आगे हमें इनपोर्ट करना है बेस पोर्ट को। यहाँ पे हम आउटपोर्ट कर रहे थे बेस पोर्ट को, यही तो मैं आपको इधर समझा रहा था कि अगर आप रीड करोगे बेस पोर्ट को तो वो रिसीवर रजिस्टर है, अगर राइट करोगे तो वो ट्रांसमीटर रजिस्टर है। तो हमने रीड किया उसको, जो भी आ रहा है, और वही कैरेक्टर एंड पे रिटर्न कर दिया। तो इनिशलाइज करना, रीड करना, राइट करना, सेल्फ टेस्ट ऑन करना, सेल्फ टेस्ट ऑफ करना, ये सारे फंक्शंस हैं। अच्छा जी। और इवेंचुअली अब करता ये है कि एक प्रोग्राम चलाता है जो अगेन वो दोनों साइडों पे चलाना है। खैर इसमें तो सेल्फ टेस्ट कर रहा है, तो इसमें दोनों साइडों पे नहीं चलाना। तो सेल्फ टेस्ट में क्या होता है कि वो इसी कंप्यूटर के कॉम पोर्ट की को ही सेंड करोगे, इसी से रिसीव हो जाएगा। तो अब देखो ना वो करता क्या है, मेन में वो इनिशलाइज का फंक्शन कॉल करता है, जो अभी हमने अलहदा से इधर पढ़ा था, ये इनिशलाइज का फंक्शन था। उसने चीज़ें सेट कर दी। सेल्फ टेस्ट ऑन का फंक्शन कॉल करता है, जो एक लाइन के अंदर सेल्फ टेस्ट को ऑन कर देता है। फिर कहता है कि वाइल की इज नॉट 27, एस्केप की प्रेस नहीं हुई। इफ आई इज 80 जे प्लस प्लस, ये क्या है। अच्छा, ये मैं अभी स्किप करता हूँ ये दो इफ की कंडीशंस और आगे चलता हूँ। गो टू एक्स वाई ये कहता है कि उसको स्क्रीन के ऊपर कोई पोजीशन सेट कर देता है कि इस फलानी जगह पे, यानी कर्सर की लोकेशन सेट कर देता है कि इस जगह पे चले जाओ। तो क्या वैल्यूज हैं, आई की क्या वैल्यू है, आई 1 है, जे भी 1 है, ठीक है। स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पे चला जाएगा। अच्छा, अब कैरेक्टर पढ़ो, गेट कैरेक्टर करो। कीबोर्ड से एक कैरेक्टर पढ़ा, उसको कॉम पोर्ट के ऊपर भेज दिया। कीबोर्ड से मैंने एक कैरेक्टर पढ़ा और मैंने राइट कैरेक्टर का फंक्शन कॉल किया, जो उसको सीरियल पोर्ट पे सेंड कर देगा। अब क्योंकि सेल्फ टेस्ट ऑन हुआ है, तो जो सीरियल टेस्ट पोर्ट पे सेंड होएगा वो इसी कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट पे रिसीव भी हो जाएगा। तो अब वो इसी कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट से पढ़ेगा और वही चीज पढ़ के डालेगा CH2 में। लेकिन अब गेम ये खेलता है कि लाइन नंबर तो सेम रखता है, आई तो सेम रखता है, सॉरी कॉलम नंबर सेम रखता है, लाइन नंबर चेंज कर देता है, 14 लाइनें नीचे ले आता है, और फिर वो कैरेक्टर आउटपुट करवा देता है। बेसिकली होएगा सिंपली ये कि तुम जो चीज़ टाइप करोगे वो 14 लाइनें नीचे दोबारा टाइप हो जाएगी। लेकिन बड़ी पावरफुल चीज़ हुई है, ये जो तुमने एच टाइप किया है, ये एच तुमने यहाँ पे टाइप किया है, यानी इस CH के वेरिएबल में आया है। ये एच हमने भेजा सीरियल पोर्ट को, सीरियल पोर्ट पे लगा हुआ था सेल्फ टेस्ट, तो वो घूम के वापस उसी कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट पे दोबारा आ गया।
वहां से हमने उसको सीरियल पोर्ट से पढ़ा और अब उस हरफ को जाके हमने स्क्रीन के ऊपर 14 लाइन नीचे करके रख दिया। तो कोई खास मतलब वो नहीं है कि क्या कहना चाहिए, मकसद कोई नहीं है, बस सिर्फ उसको आपको फेमिलियराइज कराना है उसके साथ कि वो कैसे काम करता है। अब सीरियल पोर्ट में एक और बड़ी पावर थी, जो कल बस हल्की सी बात ही हुई थी, वो ये थी कि सीरियल पोर्ट में इंटरप्ट ड्रिवन काम तुम कर सकते हो। अगेन जो कल प्रोग्राम हमने किया था वो भी पोलिंग थी, जो आज किया है वो भी पोलिंग है। फर्क कल और आज में ये था कि कल हम उसको बायोस की सर्विसेज के जरिए से कर रहे थे, आज हम उसको हाथ से पोर्ट और रजिस्टर के जरिए से करते हैं, लेकिन थी तो पोलिंग ही। बार बार लूप में हम स्टेटस पढ़ते थे और उसको देखते थे क्या हो रहा है, थी पोलिंग। इंटरप्ट ड्रिवन में ये होएगा कि हम पोलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इनिशियलाइज वही होएगा, मेरा ख्याल है उसमें कोई फर्क नहीं होएगा। सेल्फ टेस्ट भी वही होएगा, कोई फर्क नहीं होएगा। सेल्फ टेस्ट ऑफ भी वही होएगा, जो फर्क होएगा वो इधर होएगा। तो रिमेंबर दैट वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स ऑन सीरियल पोर्ट, यानी 4 डिफरेंट सिचुएशंस में हम इंटरप्ट को यूज कर सकते हैं। 4 डिफरेंट सिनारियोज में हमारे पास इंटरप्ट आ सकते हैं। इफ वी यूज इंटरप्ट ऑन डेटा रेडी, यानी हम एक इंटरप्ट उसमें से ये अवेलेबल था कि जैसे ही डेटा रीड होता है या डेटा रेडी पे, तो देन वी डू नॉट नीड टू पोल फॉर द डीआर बिट। ये जो एग्जैक्टली मैंने बात की है ना, ये वाली वो ये है। ये लाइन कमेंट हो गई है ना अब। ये लाइन कर क्या रही थी, ये सिर्फ एक लूप के अंदर जाके डेटा रेडी की बिट को पोल कर रही थी, बार बार पढ़ी जा रही थी। अगर हम इंटरप्ट ड्रिवन यूज कर ले इस केस में, तो हमें ये जरूरत नहीं होगी। सिमिलरली हमारे पास एक इंटरप्ट होता था टीएचआर का, कि टीएचआर जब खाली होए तो इंटरप्ट आ जाए, तो अगर हम वो यूज कर ले तो हमें इस लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिपेंड्स ऑन कि वो क्या यूज करता है, लग तो यही रहा है कि दोनों यूज करेगा। अच्छा, ये करना कैसे है? करना ऐसे है कि हमने इनिशियलाइज किया पोर्ट को, सेल्फ टेस्ट ऑन किया, वेरी गुड। अब हमने हुक कर दिया, डेफिनेटली इंट सी को हमने हुक कर दिया। तो ये इंट सी हुक हो गया। हुक्ड का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर कोई भी सीरियल पोर्ट पे इंटरप्ट आएगी तो वो तुम्हारे कोड में चली जाएगी, वो तुम्हारे कोड में हैंडल होएगी, वो उसके साथ न्यू इंट आपने लगा दिया है। और ये लाइन वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब इतनी दफ़ा हो चुकी है कि पता होनी चाहिए। ये पिक के अंदर उसको अनमास्क कर रहा है, अनमास्किंग सीरियल पोर्ट इंटरप्ट इन पिक, ताकि वो डिसेबल ना होए, वो चलता रहे। अब एक चीज़ मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिली नहीं है, वो मेरा ख्याल है ये है, आ, किसी जगह पे हमें ये बताना है कि भाई हमने कौन से इंटरप्ट ऑन करो। मेरा ख्याल है ये है यार, मैं देखता हूँ कि इसके बगैर काम नहीं होना। +1, हाँ बिल्कुल। तो +1 पे पड़ा हुआ है इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, ठीक है। तो क्योंकि ये यही लाइन सबसे क्रूशियल है जो मैं डिस्कस एक्चुअली करना चाहता था। तो यहाँ पे इस इस ये जो +1 पे है, इस पे हम बताएंगे कि हमने किस किस्म का इंटरप्ट ऑन करवाना है, ठीक है। हुक तो कर लिया है, फाइन, लेकिन यहाँ पे हम उसको बताएंगे सीरियल पोर्ट को कि हमने कौन से वाला इंटरप्ट हुक करवाना है। here we tell serial port that which of the 4 interrupts do we want। और हमारे केस में हम 1 लिख रहे हैं, तो 1 ये होता है। तो सबसे राइट साइड वाली बिट जो है वो हमने देखनी है कि इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर की क्या होती है, वहां से हमें पता चल जाएगा। तो इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर की सबसे राइट साइड वाली बिट जो होती है वो डेटा रेडी की बिट होती है, ठीक है। तो हम डी आर वाला इंटरप्ट ऑन कर रहे हैं।
ये मोस्ट क्रूशियल लाइन है। तो अब हमने किया ये है कि हमने इंटरप्ट हुक कर लिया, यानी जब भी सीरियल पोर्ट पे कोई इंटरप्ट आएगा कोड हमारे पास आ जाएगा, दैट्स फाइन। और हमने सीरियल पोर्ट को ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि भी तुमने जब डेटा रेडी का तुम्हारे पास इंटरप्ट आए तो तुमने हमारे पास आना है, तब इंटरप्ट हमने ऑन करना है, वरना नहीं। ठीक है, तो ये वाली लाइन है, मेरा ख्याल है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस प्रोग्राम की ये वाली होगी कि हम किस उसमें कर रहे हैं। अच्छा, अब अपने हुक में हम क्या करेंगे? हुक में हम वही करेंगे कि हम स्क्रीन पे चीज़ें प्रिंट करवा देंगे, लेकिन गेम ज़रा फ़र्क है। हम हुक में ये करते हैं कि अब डेटा रेडी का हुक है ना, तो डेटा रेडी का मतलब है कि डेटा अंदर आया है, तो हम कैरेक्टर रीड करते हैं, कॉम पोर्ट से पढ़ लेते हैं क्या है, और उसके बाद उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देते हैं, और ये हमारा एंड ऑफ इंटरप्ट है। फ़ायदा क्या मिला आपको? फ़ायदा ये मिला कि पहले जहाँ पे आप पोलिंग कर रहे थे एक लूप के अंदर, अब आप इंटरप्ट ड्रिवन काम कर रहे हो। ये छोड़ दो, बहुत डिटेल है। फिर एक और प्रोग्राम इनिशलाइज, हाँ जी, करना चाहते हो? कोई इम्पोर्टेंट है ऐसे मतलब मीटिंग के वाले से बता दो। यार तुम्हें एक या दो क्लासेस और चाहिए, इंपॉर्टेंट तो भी बड़ा कुछ है। ये सब क्वेश्चन है सीरियल पोर्ट पे से, बहुत क्वेश्चन है छोटे छोटे, और आगे से भी हैं, अभी जो आगे रहता है उसमें से भी हैं। तो इसमें इंटरप्ट सी को हुक किया, इसमें एक ये वाली लाइन है यार, ये तुमने पढ़नी है और तुमने अब समझनी है कि ये क्या कर रही है। अब काफ़ी आदत पड़ जानी चाहिए। कॉम+4 पे जा रहा है, बिट नंबर 3 को ऑन कर रहा है, तो उसको जाके देखोगे कि वो क्या है। फिर वही इनिशलाइज, वही, फिर नल मॉडेम पे वापस आए। क्यों आए नल मॉडेम पे वापस? ये एक्चुअली तुम्हारे कल के सवाल का जवाब है कि जो वो जो हम बात करते थे ना कि 1.5 बिट और 2 बिट, वो प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल होता है। तो सीरियल पोर्ट्स के अंदर जो अब लॉन्ग डिस्टेंस सीरियल कम्युनिकेशन है, उसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड फ्लो कंट्रोल है, विच मीन्स के दो स्पेशल कैरेक्टर्स कंट्रोल एस और कंट्रोल टी हम इंसर्ट करते हैं एज अ स्टार्ट एंड एज एंड। इनको एक्सॉन और एक्स ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं। यानी अब हम उस बारे में वरी नहीं करते, हम ये करते हैं कि एक्सॉन कैरेक्टर डालते हैं, पीछे डेटा डालते हैं, और फिर एक्स ऑफ कैरेक्टर डालते हैं। तो रिसीवर को ये पता चल जाता है कि उसने सैम्पलिंग कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे जाके खत्म करनी है। ये भी आता है, ये भी मैंने कई दफ़ा एमसीक्यूज में देखा है, इसके कोड्स याद रखना। तो ये सूडो कोड है, ये एक्चुअल कोड नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि अगर आपने इफ़ यू रिसीव्ड अ कैरेक्टर एक्स ऑन, तो इसका मतलब है कि काम करना शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर तुम्हें एक्स ऑफ मिला है तो दैट मीन्स कि अब तुम बंद हो जाओ, रीड स्टेटस बंद कर दो कि डेटा तुम पढ़ चुके हो, और बस यहाँ पे ब्रेक ले लिया। दो चीज़ें तुम्हारी रहती हैं। ठीक है जी, ओके सर। दो चीज़ें तुम्हारी रहती हैं। एक को कहते हैं आरटीसी, रियल टाइम क्लॉक, ये जो सामने है। ए यार, एक तो ये आरटीसी, और एक मतलब इसके अंदर से टॉपिक निकलता है एक्चुअली, लेकिन वो है फ़र्क, वो प्रोसेसर आइडेंटिफिकेशन है, यही तो है वो। नहीं, ये भी नहीं है। मतलब एक दिन ये लेती है, एक क्लास पूरी की पूरी ये लेगी, और उसके बाद यहाँ से, हाँ, ये डिटर्मिनिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये शुरू होएगा लेक्चर 20 से, और अगले 3 लेक्चर्स भी हैं। ये बहुत गंदा है। इसमें असेंबली लैंग्वेज का कोड है 20 से 22 में, इस तरह का, और ये थोड़ा गंदा है। ये दो क्लासेस चाहिए होती हैं तुम्हें, आई एम श्योर दो तो बची नहीं होंगी। और ये दोनों चाहिए ही हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ हैं, मतलब ये पहले से मुख्तलिफ हैं। आज क्या है, बुध है, कल क्लास लिखी हुई हुई, परसों, अच्छा चलो एक तो लिखी हुई है ना, एक तो हमने फ्राइडे को लिखी हुई है, अब एक तुम्हें और चाहिए। हाँ तो बस ठीक है, इसकी जगह पे कर लो, मैथ तो हम पढ़ ही नहीं गए, हम बात। ठीक है, कल 12:15 मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर, वैसे मेरा पहला पेपर 28 को है। हैं? 28 को है पहला पेपर। नहीं, आवाज़ बहुत कम आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ पहला पहला पेपर 28 को